द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा की तारीफ और उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसके अजीम कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। ये जो कलाम अज़ल से खुदा बाप के साथ था और वो मुजस्सम हुआ और कहाँ आया? ज़मीन पर आया। कलाम मुजस्सम हुआ और उसने क्या एक जिस्म लिया और वो ज़मीन पर आया। इस कलाम के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जो कि खुद ज़मीन पर हमारे लिए आ गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कलाम के लिए हम खुदा में यीशु मसीह नासरी के नाम से शुक्र करके भरपूर तालियां बजाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का कलाम जो है मिट्टी की भट्टी पर कितनी बार पाया गया है? 7 बार। कलाम में लिखा है मिट्टी की भट्टी पर 7 बार पाया गया और साफ किया गया। कलाम की बात है। और ये जो है इसके लिए जो कह रही थी बहन कि जो है गोल्ड को क्या किया जाता है? साफ किया, रिफाइन किया जाता है। तो मैं कहता हूं कि तू बीना होने के लिए क्या ले ले? ये तपाया हुआ ये कलाम ले ले जो तेरी आंखों को रोशन कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बगैर जिंदगी नहीं है। इस कलाम के बगैर हम क्या हो सकते हैं? तबाह हो सकते हैं, हलाक हो सकते हैं। लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं, खुदा यीशु मसीह के जुबान मुबारक से, जुबान इलाही से ये अल्फाज हैं कि मैंने अपने लोगों से इस कदर मोहब्बत रखी। मसीह की सेंट्रल वर्ड्स है कि मैंने अपने लोगों से इस कदर प्यार किया कि मैंने अपना बेटा दे दिया। खुदा यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, ये रेड वर्ड्स हैं, जॉन 3:16 रेड वर्ड्स हैं। जो जानते हैं इस बात को, जो कि इंग्लिश की बाइबल्स मिलती हैं, रेड वर्ड्स ऑल आर जीसस क्राइस्ट ओन स्पोकन वर्ड्स, जो खुदा यीशु मसीह ने अपनी जुबान से खुद कहा है। तो क्यों हमसे प्यार नहीं करता? वो हमसे प्यार करता है। सब एक दूसरे के साथ शेक हैंड करें और कहें आई एम लव्ड बाय गॉड, मैं खुदावंद से प्यार किया गया हूं, मैं खुदावंद को प्यार करता हूं। सब कहें we all love each other। अपने नेबर से कहें we all love each other। हालेलुया, we are loved by God। हम खुदावंद से प्यार किए गए। हम दुनिया में जो है प्यार ढूंढते फिरते हैं। कोई अपनी गाड़ी से बहुत प्यार करता है, अब मेरी ये मॉडल गाड़ी मुझे पड़ी, उसका आइडियल बना के बैठा हुआ है। लेकिन खुदावंद अपना कलाम जो है वो नाज़िल खुद आके अपने कलाम को लोगों को खुद आ गया, लोगों में बैठ गया, मिक्स हो गया लोगों के अंदर, और कहता है कि अच्छों को नहीं बल्कि गुनहगारों को तबीब दरकार है। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि किसको बुलाने आया हूँ? गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। उसने हकीमों को, बड़े बड़े जो हैं डॉक्टर को फेल कर दिया और अपने कलाम से उनको शिफा दी है। वो कलाम नाज़िल फरमाता है और शिफा देता है। कलाम से हमको शिफा मिलती है। और जब हम बीमार होते हैं तो हमें फिर पता चलता है कि वाकई यार कलाम काम करता है, यीशु का लहू काम करता है। एक और बात जो मेरे ज़हन में आ रही थी, जब हम हाथ उठाते हैं खुदा के हुज़ूर तो हम क्या है? विक्ट्री का साइन बनाते हैं। हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं और वो जो विक्ट्री है खुदा यीशु मसीह हमें देता है, क्योंकि उसने खुद मौत और कब्र पर फाते होकर हमें भी फतह दी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, 1-2 जुमले दुआ करेंगे अपने लिए भी कलाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा तेरी तारीफ, खुदा तेरे लोगों के लिए शुक्र, खुदा तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र, खुदा तेरे पाक कलाम के लिए तेरा शुक्र। तू अजीम है, तेरा नाम अजीम है, तेरा कलाम अजीम है। मैं अपने आप को सरेंडर करता, अपनी हर गलती गुनाह खुदा की माफी चाहता और तेरे हुज़ूर आकर उसकी तौबा और एकदम माफी की दरख्वास्त करता हूँ, जैसे कि तूने उनको भी माफ कर दिया जो तुझे एकदम दान तान कर रहे थे और सलीब पर लटका दिया और तूने कहा ऐ बाप इनको माफ कर। इसी तरह तू रोज बरोज हमें माफ करता है और रोज हमारा बोझ उठाता है, रोज हमारी पालना करता है, रोज हमें जिंदगी देता है। ये सांसें भी तेरी हैं लॉर्ड, हम तेरे हैं। यीशु तेरा नाम पाक है। तेरे कलाम को मैं बयान नहीं कर सकता,
जब तक तेरी पाक रूह यहाँ पर था। हम देखते हैं कि तेरा पाक रूह और यीशु खुद यहाँ पर कसरत से जुम्बिश करता हुआ यहाँ पर नजर आया है। खुदा तेरी बंदी के लिए शुक्र करते हैं, जिसके लिए ऐ खुदा तुमने अपना नाम नाज़िल फरमाया, जिसके लिए तूने अपना लहू बहाया और उसको यहाँ पर खड़ा किया कि वो तेरी महिमा कर सके, और भी अपने कलाम की गहराई में और भी अपनी पहचान में टुकड़ा और इस्तेमाल। मैं अपने आप को सरेंडर करता, तेरी पाक रूह का दहकता हुआ कोयला अपनी जुबान पर रखता, सर से लेकर पांव तक मेरा जुबान है। मैं कुछ नहीं हूँ, यीशु सब कुछ है। I am nothing, Lord is everything। खुदा अपने कलाम को जो चंद मिनट मिले हैं बयान करने का फजल दिया, तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। मैं ना हूँ बल्कि मुझ में से तू नजर आए, मसीह यीशु के प्यारे खूबसूरत और अजीम नाम से। खुदा ने कुदूस पाक खुदा का शुक्र करते हैं जिसने अपने कलाम को आज हमारे बीच में भेजने का और नाज़िल फरमाने का क्या किया है, प्लान किया है, इरादा किया है। और आप अपनी कोशिश से नहीं बल्कि खुदा की खास मर्जी से यहाँ बैठे हैं। हालेलुया। जब तक खुदा का फजल ना हो आप आ नहीं सकते खुदा के घर में, कलाम नहीं सुन सकते। लेकिन एक रोज आने वाला है कि कलाम का कहत पड़ जाएगा। कलाम का क्या पड़ जाएगा? कहत क्या होता है? काल पड़ जाएगा और लोग मारे मारे फिरेंगे कि कोई हमें मिले कलाम सुनाने के लिए, लेकिन कलाम उठा लिया, कलाम नहीं होगा। लेकिन आज है, इस बात को भी हम पढ़ेंगे। आइए हम बोलते हैं मत्ती की इंजील 24 पाठ। खुदा की आमद-ए-सानी के बारे में, जैसे कि खुदा में यीशु मसीह का जीवना अजीब और खुदा में यीशु मसीह का पैदा होना अजीब, और हमने देखा कि खुदा में यीशु मसीह की पैदाइश के मुताल्लिक, पैदाइश से शुरू कर देते हैं। खुदा में यीशु मसीह की पैदाइश के मुताल्लिक पाक कलाम में हमने पढ़ा कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, एक बेटा तवल्लुद होगा, तुमको एक मैनुअल दिया जाएगा। हमने पढ़ा और वो मैनुअल हमें मिला मैथ्यू पहले बाब में, मैथ्यू 1:21 में, कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। और उसने नजात दी, अपने खून बहाया। आज नजात जारी है, आज फजल जारी है, आज नजात जारी है। और वो खुदा यीशु मसीह पैदा हुआ। उसके बाद जो है खुदा यीशु मसीह के पैदा होने के बाद जो है उसकी मुनादी आ जाती है। खुदा यीशु मसीह कितने बरस के थे जब खुदा यीशु मसीह ने मुनादी शुरू की? वैसे तो कलाम 8 बरस से ही सुनाते थे, और उन्होंने उसके माँ बाप ने देखा कि वो तो बड़े बड़े आलमों के बीच में बैठा हुआ, इशारा के आलमों में, और कलाम सुना रहा है। और कैसे कलाम सुना रहा है? साहब इख्तियार के साथ, बड़े इख्तियार के साथ कलाम सुनाता है। कलाम इख्तियार, कलाम क्या है? इख्तियार, अथॉरिटी है। उसके पास अथॉरिटी है। सारी जमीन और आसमान का इख्तियार मुझे दिया गया है। मैथ्यू 24:35। सारी जमीन और आसमान का हर नुक्ता, हर शोशा टल जाएगा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज नहीं करेंगे। मैथ्यू 24:35 लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कमिंग के बारे में खूबसूरत हमें आगाही करता है कि हम अपनी तैयारी करें। और उसके बाद जो है हम उसके नए यरूशलेम के बारे में भी जानते हैं। लेकिन उससे पहले क्या है? नजात जरूरी है। खुदा यीशु मसीह के आ जाने के लिए हम चंद वर्ष देखेंगे इस 15-20 मिनट में, क्योंकि आज हमें क्वार्टर पास 7 हॉल खाली करना है। ठीक है सिस्टर जी? 7:15 है ना जी? तो 10-15 मिनट हमारे पास होंगे। 7 से जरा पहले कलाम खत्म कर देंगे, 6:55 तक, 40 तक, 50 तक। और कलाम 29 आयत से पढ़ेंगे। अगर कोई पढ़ने में मदद करे तो उसके बाद जो है उसकी 29 से 31 आयत पढ़ेंगे। अंधेरों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी डाल देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमानों की कुव्वतें हिलाई जाएंगी
और उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और उस वक्त जमीन की सब कौमें छाती पीटेंगी। जमीन की सब कौमें क्या करेंगी? छाती पीटेंगी। दूसरी कौमें छाती पीटेंगी, लेकिन हम क्या करेंगे? हम खुशी से, आओ हम खुशी करें। हम क्या करेंगे? मैं मुकाशवात 19 के मुताबिक हम खुशी करेंगे, हम नहीं छाती पीटेंगे। लेकिन दूसरी कौमें क्या करेंगी? छाती पीटेंगी। उस वक्त जो है आहोजाना और वावेला होगा, लेकिन कोई उनकी आहोजारी सुनने वाला नहीं होगा। That's too late। आज जो है वक्त है, आज कौमें आ रही है खुदा उनके पास। आप बड़ी बड़ी गवाहियां सुनते हैं कि नहीं? ठीक है, आजकल जो मीडिया बहुत जो है इजीली अवेलेबल है। टेलीविजन में आप देखें गवाहियां आती हैं, जेंटाइल्स गैर कौमें आकर खुदा यीशु मसीह से जब शिफा पाती हैं तो वो जान सकती हैं कि हाँ एक है जिंदा जो कि शिफा दे सकता है, वो कब्र में नहीं है। हालेलुया। जी आगे। और इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखेंगी। आसमान के बादलों पर आते देखेंगे। बादल का जिक्र आया है। जैसे इस्राएल को गुलामी से निकाला तो वो बादल के सतून के साथ साथ उनके साथ साथ चलता था। सतून, बादल का सतून उसको उनके लिए गाइड रही थी। ठीक है, ये यहाँ को जाना है, ये ऐसे बिल्कुल को जाना है। जैसे जैसे हमने देखा होगा बादल चलते हैं, इसी तरह बादल का सतून बनकर वो साथ साथ रहा। इसके साथ इसी को हम ऐसे रखेंगे और हम जाएंगे अमाल में। अमाल पहला बाब, बादल की बात हो रही है। पाक कलाम अमाल पहला बाब और उसकी 10 से पढ़ना, बल्कि 9 से। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उससे उनकी नस्लों से छुपा लिया। बादल में से आएगा। हवा च उड़ जाना है ते ये सुनो जदों आना है, वो बादलों पर आएगा, वो बादलों पर आ रहा है। ठीक है, आगे जी। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा। जैसे वो आसमान पर उठा लिया गया और बदली ने क्या किया? छुपा लिया। इसी तरह खुदा यीशु मसीह बादलों में अपीयर होंगे। अगर हमारे पास लैपटॉप है और आज वीडियो अगर अवेलेबल है तो हम कुछ मंजर जो है देखेंगे। वहाँ पर खुदा यीशु मसीह की आमद भी दिखाई गई है। एक दूसरी वीडियो लेकर आया था, लेकिन वो प्ले नहीं है, अभी पावरफुल इंटरनेट चाहिए यूट्यूब के लिए। और खुदा यीशु मसीह जिस तरह कहाँ से उठाए गए थे? गलील से। ऐ गलीली मर्दों, जैसे तुमने अब यहाँ पर सेकंड कमिंग के बारे में भी हमें मिलती है पिक्चर। हम एक तस्वीर देख रहे हैं, खुदा यीशु मसीह जा रहे हैं बादल पर उठाए, जिंदा होने के बाद। बादल कितने दिन नजर आते रहे या जमीन सरजमीन पर? 40 दिन खुदा यीशु मसीह नजर आते रहे। और पेंटिकोस्ट में रूह कुद्दुस कितने दिन बाद नाज़िल हुआ था? 50 दिन। पेंटिकोस्ट, इसको पेंटिकोस्ट, पेंटागन 5 ट्रायंगल होती है, वो 5 किस्म की हेक्सागोनल टाइप होती है, इसीलिए उसको पेंटागन कहते हैं, क्योंकि उसकी 5 शक्लें होती हैं। तो पेंटिकोस्ट इसीलिए हम कहते हैं, हम इसीलिए पेंटिकोस्ट से बुलाते हैं, क्योंकि हम यीशु मसीह के पाक रूह के नाज़िल होने पर हम ईमान रखते हैं। हालेलुया। आज भी हम खुदा यीशु मसीह के पाक रूह को यहाँ पर हम जब प्रस्तुत कर रहे थे तो हमने महसूस किया कि किया ना, वही बड़ी है। पाक रूह को हम वैतम कहते हैं। जो पाक रूह के बगैर जिंदगी और पाक रूह के बगैर कृषियां होती हैं, वो खुदा उनको पसंद नहीं है। लेकिन हम पाक रूह के मानने वाले, पाक रूह को हासिल करने वाले, तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दस हो और खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है, बसा हुआ है, एज ए डिफॉल्ट बसा हुआ है। लेकिन हम उसको क्या करते हैं? डिस्टर्ब कर देते हैं। जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो कैसी चीज, बहुत बातें याद आ रही है। मैंने बोला कि ये
वो जो है हो सकता है वो आपसे नाराज हो, उसको बुलाएं, उसको पुकारें, आई यीशु मैं तुझे पुकारता हूँ। कितने अच्छे गीत हैं, यहोवा मैं तेरे को पुकारता हूँ, मेरे बारे में छेती है। हमें बुलाने की जरूरत है। आपकी जगह दूसरे भाई ने नहीं आपके लिए वो भेजना, आपने खुद लेना है। हमें वी हैव टू रिसीव आवरसेल्फ, हमने लेना खुदा यीशु मसीह को। जिस तरह तुमने यहाँ पर खुदा यीशु मसीह को एक बिलीवर को आप जाते हुए देखा, इसी तरह आप देखोगे सेकंड कमिंग के बारे में हम सीख रहे हैं। जैन सीखी वापस जाएंगे उसके बारे में जो हम पढ़ रहे थे। पाकलाम में लिखा है, और इब्न आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ आसमान के बादलों पर आते देखिए। आसमान के बादलों पर, आसमान के बादलों पर खुदा यीशु मसीह आएंगे और वो नरसिंगे की बड़ी आवाज के साथ अपने फरिश्तों को भेजेगा और उसके बरगजीदों को चारों तरफ से आसमान के इस किनारे से लेकर उस किनारे, वहां दूसरा कंट्री क्या है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, ब्राजील से लेकर जापान तक, चारों कोनों से क्या करेंगे, जमा करेंगे। चारों कोनों से बरगजीदों को जमा कर लेंगे। वो भले वो कोई भी जुबान बोलता है, अफ्रीकी जुबान बोलता है, पंजाबी बोलता है, उर्दू बोलता है, सिंधी बोलता है, खुदा का बरगजीदा होना चाहिए। हालेलुया एक ऐसी लैंग्वेज है क्योंकि सारी जुबानों में हालेलुया सेम है, भले वो सिंधी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, जापानी हो, जापानी भी हालेलुया बोलेगा। ठीक है, तो जो कोई भी लैंग्वेज बोलने वाला हो वो क्या करेगा, जमा कर लेगा उसको, और उसके बाद जो है आसमान से जो है हमारा खुदा यीशु मसीह नाज़िल होगा। जय मसीह की। ये हमने खुदा यीशु मसीह के आमद के बारे में पढ़ा, और वो तो चुपके से नहीं आ जाएगा। उस रात क्या होगा, बड़ा शोरगुल होगा, बड़ा शोरगुल होगा। शाम का वक्त होगा, वो दिन ना दिन होगी ना रात होगी, क्या होगा, शाम को। आइए हम देखेंगे ज़करिया की किताब निकालेंगे, ज़करिया उसका 13 बाब, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। 14 वर्स, 14 बाब उसकी पहली आयत। खुदावंद का दिन आता है, खुदावंद का दिन, आज हमारे दिन है, आज हमारे दिन अच्छे, हम प्लान कर लेते हैं, हम ये दिन में ये करेंगे, ये दिन ये हमारे दिन है, हम अपने मर्जी से कर रहे हैं। अब हम छुट्टी जाएंगे, ये इस महीने में हम ये करेंगे, ये खुदावंद का दिन वो जो है वो खुदावंद का दिन है, खुदावंद का रोज़े अज़ीम करके कहेंगे, ग्रेट डे ऑफ लॉर्ड। देखो खुदावंद का रोज़े अज़ीम आता है जी। जब तेरा माल लूट कर तेरे अंदर काटा जाएगा, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि वो यरूशलेम से जंग करें, और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेगुनाह की जाएंगी, और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। तब खुदावंद खरूज करेगा और उन कौमों से लड़ेगा जैसे जंग के दिन लड़ा करता था। और उस रोज वो कोई जैतून पर जो यरूशलेम के मशरिक है, मशरिक में वाक़या है, खड़ा होगा। ये सारा जो है चैप्टर जो है इसके बारे में क्या है, पेशेंट कोई करता है। ये सेकंड कमिंग के बारे में, ये आप होम स्टडी के बाद तौर पर जो है आप अपने साथ लेकर जाएं, लिख लें, जैसे भी है जहन में रख लें। ज़करिया 14 जाके पढ़ना है, जो कि पेशेंट कोई है, और ये कोई बड़ी अमन और अमान वाली बात नहीं है, बड़ी जंग जदल वाली बात है। आज जो है पादरू की और बदरू की लड़ाई है, जिस्म और रूह की आज लड़ाई है, लेकिन जो उस वक्त लड़ाई है वो टेरिबल होगी। आज जो है निजात का, माफी का, सब कुछ कर लेने का आज वक्त है, लेकिन उस वक्त नहीं होगा। जब उसकी आगे चलेंगे, अगला वाला जो खुदा यीशु मसीह की आमद के बारे में हमें बताता है। पहला तस्लीकियों 4 बाब उसकी 13 से 17, 18 खास का वक्त नहीं है, 17, 18 ही पढ़ेंगे तो काफी। पहला तस्लीकियों 4 बाब 17, 18। Surah number 198.
फिर हम जो खुद जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाएंगे। फिर बादल की बात आई, बादलों पर हम क्या करेंगे? उठा नहीं जाएंगे। खुदा यीशु मसीह के आने पर हम बादलों पर उठाए जाएंगे। हमारे खुदा यीशु मसीह ने इसीलिए कहा है कि मेरा, पहले भी मैंने इस आयत को कहा था कि मैं हलीम और दिल का फरोख्त हूं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो क्योंकि मेरा बोझ हल्का और मेरा काम आसान है। खुदा यीशु मसीह ने कहा मैथ्यू 11:28 में, मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा। आए थके हुए लोग, बोझ से गुनाह से दबे हुए लोगों, अगर हम बोझ से गुनाह से दबे हुए हैं, आज हम क्या है, दबे हुए हैं, तो हम बादलों पर उड़ नहीं सकेंगे। मेरे अजीज बहनों और भाई, खुदा यीशु मसीह कौन से बोझ की बात कर रहे हैं? ये वो बोझ नहीं है जो हम फिजिकल तौर पर कोई चीज लेके तो हम जा रहे हैं, तो उस बोझ की बात नहीं हो रही। अगर वो बोझ लेकर कोई जा रहा भी है, रास्तबाज है, खुदा यीशु मसीह का बरकत से जाए, उड़ जाएगा। वो पंड जो है उधर ही जो है वो फेंक देगा, उड़ जाएगा। उस बोझ की बात नहीं हो रही, ये गुनाहों की बोझ की बात हो रही है। देखो खुदा का बड़ा दुनिया का गुनाह बोझ सूली उठाने का कोई मकसद था। जब खुदा यीशु मसीह ने सूली उठाई, सलीब उठाई, तो वह क्या है, हमारे सारे पापों को उसने उठा लिया और उसी पर वो चढ़कर कुर्बान हो गया और हमारी खलासी, अब्बुदी खलासी कराई। हमारी जो है हमेशा हमेशा के लिए खलासी कर देंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, खुदा यीशु मसीह का रोज़े अजीम बड़ी, अब पांचवा भी यही कुछ 5 कंप्लीट हो गया। फिर जो हम बाकी होंगे उसके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदा का क्या करें, इस्तेमाल करें। आज कोई मेहमान आता है तो बोलते नहीं आज मैं चर्च नहीं जाऊंगा, मेरा गेस्ट आ रहा है, टूट जाऊंगा, और रिसीव कर जाते हैं। तो आज जो है खुदा यीशु मसीह आज अपने आप को ये कह रहा है कि हमें खुदा यीशु मसीह को रिसीव करना है। क्या हमने तैयारी की हुई है खुदा यीशु मसीह के लिए की हुई है? अगर तो हमने अपने गुनाहों की माफी और खुदा यीशु मसीह को शख्सी निजात देना मानकर खुदा को अपनी जिंदगी में लिया है, शख्सी निजात देना, खुद एक फैमिली है, औसत होता है एक फैमिली के कुछ जेंडर्स में ऐसी मिसालें हैं कि वो खुदा के पास आ गया लेकिन उसका घराना अभी नहीं आ रहा। लोग क्या दरखास्तें भेजते हैं, मेरे बाप के लिए दुआ करें, वो खुदा में नहीं है, मेरी बहन के लिए करें दुआ। तो खुदा का शुक्र है कि जो घराने पूरे खुदा, मैं और मेरा घराना खुदा की हमेशा खिदमत करेंगे, खुदा के नाम को धन्यवाद करेंगे। वो बड़े मुबारक लोग हैं। मुबारकबादियां पहले भी हमने पढ़ी थी। मुबारक है आप, आपके बच्चे, आपके माँ, आपके बाप सब मसीह के कहलाते हैं, मसीह के नाम से मसीही कहलाते हैं, खुदा यीशु मसीह के लहू को मानते हैं, पागल को मानते हैं, खुदा के लहू की छाप अपने ऊपर लेते हैं। हालेलुया। वो छींटे खुदा यीशु मसीह ने ऐसे नहीं बहा दिए थे, वो अपना ही खून लेकर क्या किया, आसमान पर अपना ही खून लेकर आसमानों पर मौजूद है आज। इसीलिए हम जो गीत गाया मुझे बहुत खुशी हो रही थी भाई समी ने, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, पाक लहू की जो बात हो रही थी, मैं बोला खुदा में यीशु, मैं सोच रहा था पाक लहू का और पाक लहू का में से कोई चीज जरूर हो, और वो पाक लहू आया। पाक खून के बगैर पाक लहू नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता। या आज आप श्योरिटी और गारंटी लेके चल पा, पाक लहू के बगैर पाक लहू को हम नाजर नहीं मान सकते, ना हम रिसीव कर सकते। यीशु के पाक लहू के बगैर पाक लहू को हम हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कौमों के पास पाक लहू नहीं है। हवा के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि खुदावंद का क्या करें, इस्तेमाल करें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को क्या किया करो, तो सही किया करो। जब किसी की डेथ हो जाती है तो हम कहते हैं यार खुदावंद यीशु मसीह ने सुन लिया है, उसको कहते हैं कोई बात नहीं मेरे भाई मेरे बहन, हम एक दूसरे को एक दिन रूबरू जरूर देखेंगे,
पाकलाम कहता है, पाकलाम कहता है कि हम एक दूसरे को एक रूबरू जरूर देखेंगे। जी आपके पास वीडियो है जी। इसके बाद खुदा यीशु मसीह के पास जब हम जाएंगे तो उस मंजर को हम एक तस्वीर देखेंगे, कुछ झलकियां देखेंगे। आइए हम उस नए यरूशलेम में जिसमें हम खुदा यीशु मसीह के साथ हमेशा रहेंगे, यही हमने पढ़ा है ना, खुदा यीशु मसीह के साथ जब हम जाएंगे तो ये नया यरूशलेम कैसे होगा, और वो लड़ाई जो जंगो जंगल है, जो डेविल है, वो कैसे गंधक की आग की झील में फेंका जाएगा। और उस नए यरूशलेम में जिसकी लंबाई चौड़ाई हाइट एकदम क्या बराबर है, एक रूह की तरह है। आज तो दुनिया गोल है ना, वो गोल नहीं है, कुछ और से वो एक डिफरेंट शक्ल है। दुनिया कहते हैं गोल है, हम कहते हैं तो दुनिया गोल है, लेकिन जो यरूशलेम है वो जो गोल है, 4 कोने हैं उसके, जैसे ये रूम है इसी तरह का। आइए हम उस वीडियो को देखें, नए यरूशलेम को देखें। Thank you, Jesus. वन पॉइंट 3 से शुरू करें, थोड़ा सा आगे ले जाएं ताकि वक्त जो है वो बच जाए। नए यरूशलेम की तस्वीर देखेंगे, अगर हो सके तो एक लाइट ऑफ कर दें। आवाज है? आवाज इसमें आपकी तो बहुत अच्छा ना निकल। ये वो नया यरूशलेम है जिसमें हम खुदा यीशु मसीह के साथ हैं, और उसमें शैतान की लड़ाई भी दिखाई गई, शैतान के साथ जंग भी। बारह दरवाजे हैं इसके। सोने के दरवाजे, सोने की सड़कें हैं वहाँ पर। लोग उसके हुजूर जमा किए जाएंगे, हाजिर किए जाएंगे। हमें एक बेटा दिया गया और एक लड़का को जरूरत हुआ, संतोष दिखाने वाली इसराइली आयात है। प्रिंस ऑफ पीस, अमन का शहजादा। और काश में किया जाए 20 बार उसकी साथ आई। शैतान जिसको के खाने में बंद किया गया था, ये वो है, इसमें जो है यहाँ इसको छोड़ा जाएगा। 1000 वर्ष
28, and he will go out to deceive the nations, which are in the four quarters of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle. The number of them is as the sand of the sea. कितना मुझे जरूरत रहेगा कुछ वक्त यरूशलेम के बारे में हमने पढ़ा जिक्र की तबाही का मंजर है Revelation 29. And circled around the camp of the saints, and the beloved city. And fire came down from God out of heaven, and devoured them. जब वो रास्ता पूरे हो चुके हैं तो शैतान पैर से छोड़ दिया गया और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी झूठ मजूस को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा उनको शुमार समुद्र के रेत के जरों के बराबर होगा वो तमाम जमीन पर फैल जाएंगी और मुकद्दसों की लश्करदार अजीजों और अजीज शहर को चारों तरफ से घेर देंगी ये चारों तरफ से घेरा था आपने देखा अब आसमान से आग नजर होकर उन्हें आ जाएगी और उनका गुमराह करने वाला बीस आग और गंधक की उस झील में डाल दिया गया जहाँ वो दीवान और झूठा नबी भी होगा और वहाँ दिन रात अब्दुल अजाब में रहेंगे झूठा नबी